हेलो दोस्तों, सबको प्यार भरा नमस्कार। देखो आज मैं तैयार हो रखी हूँ। और हमने पहले बोल रखा था कि जब सावन का महीना लगेगा तो हम चारों बहनें आपस में एक एक बहन के घर में कीर्तन करेंगे या मनोरंजन करेंगे या आपस में बैठ के अपना मिलन हो जाएगा भाई बहनों बहनों का। तो ये सोच रखा था हमने। छोटी वाली बहन तो हमारी बहुत दूर रहती है, वो नहीं आ पाएगी। तो हम चारों बहनें बैठेंगे आज छोटी वाली बहन के घर। मैं हो गई पूरी तैयार और बाहर लग गई बारिश। अब मेरा लड़का बड़ा वाला जा रहा मेरे को छोड़ने के लिए। पहले मैंने सोचा था मैं बाइक करूं पर बारिश लग गई, अब वही आ रहा मेरे को छोड़ने के लिए। तो हम दोस्तों ऐसे ही करते, बहने बहने कभी किसी बहन के घर चले जाते, कभी किसी बहन के घर चले जाते। किसी की नजर ना लगे हम बहनों पे, क्योंकि हमारा ये है कि बहनों का मिलन हो जाता है आपस में बैठने से। ठीक है, तो मैंने अपनी बहनों को बोल रखा कि साड़ी पहन के आना। पहले तो मना कर रही थी पर अब तैयार हो गई, वो भी साड़ी पहन के आएंगी। ये साड़ी मैंने ऑनलाइन मंगा रखी है। अब मैंने इसलिए रातों रात इसको तैयार करी, रातों रात फॉल लगाया, रातों रात ब्लाउज सिलवाया इसका। क्योंकि अगर उनको पसंद आ जाएगी तो ऐसी साड़ी मैं अपनी पूरी बहने के लिए मंगाएंगे। नहीं आएगी तो फिर ये मैं ही रख लूंगी, दूसरी साड़ी हम मंगाएंगे जैसे उनको जो कलर पसंद आ जाएगा। तो अब जा रही हूँ मैं अपनी बहन के यहाँ, फिर मिलेंगे हम चारों बहनें वहाँ। और आपस में अच्छा लगता है, बहने बहने जब मिलती है जरूर है, मतलब एक कीर्तन भी हो जाएगा, मिलन भी हो जाएगा, बातचीत भी हो जाएगी, हंसी मजाक भी हो जाएगी। इसलिए हमारा यही प्रोग्राम चलता ही रहता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर आपको मिलाते हैं और बहनों के साथ। दोस्तों मायके जाने में और बहनों के घर जाने में भूख प्यास खो जाती है, वैसे मेरी खो गई। देखो मैंने अपने लिए यहाँ पे दूध भी गर्म किया था, रोटी भी बनाई थी। और अब बहनों के घर जा रही हूँ ना तो भूख ही खो गई मेरी। तो तुम्हारे साथ भी होता है ऐसे तो जरूर बताना। बहुत खुशी होती है ना जब कोई अपने मायके जाता है या बहनों के पास जाता है। ये रिश्ता ही ऐसे बन रखा है, पर कोई निभा सके तभी तो। सबका नहीं होता है ऐसे, सबका नहीं चलता दोस्तों ऐसे। ठीक है, देखो जी अभी नहीं पहुंची मैं अपनी बहन के घर पे। कितनी मोटी बारिश लग रखी है देखो। वो तो सही है कि चलो अपनी गाड़ी में दीपांशु चल रहा मेरे साथ। अगर वैसे आती मैं ऑटो में कितना भीग जाती मैं। दोस्तों ये देखो रोड के हाल क्या पानी भर रखा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम नदी को पार कर रहे होंगे। कौन सी जगह है दीपांशु? धौला कुआं। ये देखो टायर भी नहीं दिख रहे गाड़ियों के। और स्कूटी वाला गिरेगा। नहीं कहाँ दे रहा है। ये हालत हो रही है। इधर और खोल लो, बाहर करते गए वो। ये धौला कुआं की हालत देखो दोस्तों। पहुंच गई मैं दीदी के घर में। मैंने सबसे पहले पकड़े अपनी अब्बू को। अब यहाँ से जाएंगे हम छोटी बहन के घर अपनी दीदी के साथ। इसके चक्कर में मैं ऊपर नहीं आ रही थी अपनी हम इसके चक्कर में मैं ऊपर नहीं आ रही थी। मैंने कहा फिर इसके मन मुझे पता था तो बोल रही थी। दिन प्रतिदिन मस्त होती जा रही है तो नहीं? मस्त है, मस्त मस्त। अब देखो मेरी दीदी भी हीरोइन बन रखी है, देखो है नाती पोते वाली हो रखी है, हीरोइन बन रखी है। देखो चल 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 जल्दी 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 मैं तैयार हूँ। क्या वो हमारी बहू रानी भी मिल गई हमको, है ना? हाय करो, बाय बाय, नमस्ते। अंशु कितना काला लग रहा है हमारी नतिनी के सामने, देखो कितना काला लग रहा। ओ तो पहुंच गई मैं दीदी के घर में। आज दीदी की जो बहू रानी है ना वो तो हमसे भी भाई कम नहीं है, ज्यादा है। देखो उसने मेरी साड़ी देखे बेटी को पहना दी मैचिंग कपड़े। कह रही जैसे मौसी पहनेगी, मतलब मैं दादी छोटी दादी, वैसे उसने अपनी बेटी को भी पहना दिया। ये देखो मैचिंग मैचिंग हो रखी तो दादी और पोती। चलो जी दीदी के घर में गया और मेगा ने बना दिया बहू रानी ने हमारे गरम गरम पकोड़े। हमारे पास टाइम है, बारिश हो रही, कह रही नहीं मत जाओ मौसी, दूसरी मौसी के घर यहीं पे रहो। जल्दी जल्दी पकोड़े बना रहे कि इनको कैसे लेट हो जाए। मगर हमने पकोड़े भी खाने हैं, यहाँ से निकलना भी है भाई। चलो जी, जो मेरी दीदी की बहू है ना वो हमको यहाँ से जाने नहीं दे रही थी छोटी वाली बहन के यहाँ पर। हमने जबरदस्ती भी वहाँ से निकल गए बड़ी मुश्किल से। गरम गरम पकोड़े बना दिए। उसने बोला तुमको देर हो जाए नहीं जाएंगे ये, पर हमने बोला नहीं छोटी बहन हमारा इंतजार करी जाना है। वो कह रही नहीं मौसी यहीं रहो यहीं रहो। मैंने कहा कल आएंगे। चलो अब निकल गए हम दीदी के घर से। अभी भी देखो कितनी मोटी बारिश लग गई है। हमने ऑटो का रखा, ऑटो वाला आ गया। तो इतनी तगड़ी बारिश हो रही ना बाहर, कुछ भी नहीं दिख रहा। और हम देखो बहनों ने आज प्रोग्राम बना रखा दूसरी बहन के यहाँ जाने के लिए। इतनी मजबूरी में जा रहे हैं हम। देखो बाहर की हालत क्या हो रखी है, हैं? हम पे क्या हुआ रखा है, क्या बोल रहे उसको,
चलो दोस्तों, पहुंच गए हम शांति के घर में। ये देखो हमारी हीरोइन, ये भी तैयार अब हो रही है। देखो दोस्तों, आज हम अपनी छोटी बहन के घर गए थे, शांति के घर में, और चारों बहनें बैठ सके अपना मनोरंजन किया। हमने गढ़वाली गाने लगाए, थोड़ा एक दो माता रानी का कीर्तन भी करे, हनुमान जी का, राम लखन का, जो भी हमारा कीर्तन में जो भी आता सब कुछ बोला। ये है मेरी बड़ी बहन, ठीक है, और नाती पोते वाली हो गई है, कितनी जवान लग रही है ना, ठीक है। और दूसरे नंबर की मैं हूँ, और तीसरे नंबर की ये है, और चौथे नंबर की है। अब पाँचवा नंबर बहुत दूर है, वो नहीं आ पाई क्योंकि वो यूपी में रहती है, बारिश की वजह से रोड जाम हो रखी है। ठीक है दोस्तों, है लगी हमारे लिए यहाँ पे गरम गरम चाय है। देखो ये मिठाई है, उसकी लड़की जा रही है गोवा घूमने की, गोवा की मिठाई है। और मेरी बहन है तो राम नाम का जंप कर करके दूरी नहीं हो रही है। देखो बाल भी आ गए उसके हवा से बाल कितने उड़ रहे हैं। राम नाम का नाम जंप जंप के मैंने कहा इनकी तो इच्छा ही पूरी नहीं हो रही। बस बोले किसी की बातें मत करो, राम नाम जपो। देखो दोस्तों तिलोकपुरी का हाल पानी का, आधी आधी गाड़ियां नीचे पानी में डूब रखी हैं। हम तिलोकपुरी से जा रहे हैं दीदी के यहाँ, पूरी रोड पानी भर रखा। देखो भाई साहब, रात की कितनी बज रही, 8:30 बजे का टाइम है। देखो